नमस्कार यूट्यूबर्स के मेरे सारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स जो ग्रेड 9 में पढ़ते हैं। आज की क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज जो लास्ट एक्सरसाइज है पॉलिनोमियल्स की, नंबर देख लेते हैं इसका 2.5 और इसको हम करने जा रहे हैं आखिरी के 5 क्वेश्चंस। 5 क्वेश्चन करने से पहले जैसा कि हर बार की तरह हम सारी आइडेंटिटीज़ को एक बार रिवाइज़ करते हैं, तो आज भी एक बार सारी आइडेंटिटीज़ रिवाइज़ कर लेते हैं। और मैं चाहूँगा कि मुझे आइडेंटिटीज़ एक एक करके जिसका नाम लूँगा वो बताता जाएगा। सबसे पहली आइडेंटिटी आदित्य बताओ कौन सी है, जिस मैंने सीरीज़ में बताई उसी सीरीज़ में बताओ। पहली आइडेंटिटी क्या है बेटा? आदित्य, नहीं आवाज़ नहीं आ रही बेटा। Sir, am I audible now? हाँ अभी ऑडिबल है, बताओ क्या है पहली आइडेंटिटी। A plus B whole square. ओके, सब लोग मेरे साथ साथ लिखते जाना। ए प्लस बी होल स्क्वायर, सानवी आद्रिजा सब लोग लिखना। क्या A है square आगे? plus B. A square plus 2AB वेरी गुड, plus B square. वंडरफुल। दूसरी आइडेंटिटी आद्रिजा बताओ क्या है? A minus b the whole square वेरी गुड, इज इक्वल is टू। equal to a square minus 2ab plus b square. मेरे साथ साथ लिखते भी जाओ, मैं बता रहा हूँ बाद में टाइम नहीं मिलेगा। तीसरी आइडेंटिटी मुझे बताएगी सानवी। Audible to me? Yes, can you be a bit louder? Come closer to mic and tell me. B into a minus b equal to a square minus b square. Very good. So write down a plus b into a minus b is equal to a square minus b square. चौथी आइडेंटिटी मैं बता देता हूँ, x plus a into x plus b is equal to x square plus a plus b times x plus a b. फिफ्थ आइडेंटिटी मुझे बताएंगे आदित्य महाराज, बताओ बेटा। फिफ्थ आइडेंटिटी क्या है? a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस Plus सी C स्क्वायर। square हाँ, plus 2AB वेरी गुड, plus BC plus 2CA. वेरी गुड बेटा। चलो सिक्स्थ आइडेंटिटी आद्रिजा बताओ क्या है बेटा? Sir, x plus y the whole cube वंडरफुल, is equal to x cube वेरी गुड। plus y cube नहीं नहीं नहीं, जैसे मैंने बताया, प्लस 3x² वाई। plus 3xy square plus y cube. हाँ, अब तुम अपना वाला तरीका बता दो, क्या है? एक्स क्यूब प्लस Is वाई x क्यूब। cube plus y cube plus 3xy into x plus y. वेरी गुड। सेवेंथ आइडेंटिटी सानवी बेटा बताओ क्या है? Minus y whole cube. इज इक्वल टू Cube एक्स क्यूब। minus 3 minus 3x square y वंडरफुल, plus 3x square xy square Very good. minus y cube. वेरी गुड। जस्ट गिव मी ए मिनट। हेलो, सॉरी मैंने एक का नाम ही ऐड नहीं किया था। ओके, एट्थ आइडेंटिटी
एट्थ आइडेंटिटी आदित्य बताओ बेटा, याद है आपको? नहीं, एक मिनट सानवी बेटा, इसी आइडेंटिटी का दूसरा हिस्सा क्या था? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy. into x minus y. ओके, That will be written first and then the Yes, part yes. which I told, right? सो एट्थ आइडेंटिटी मुझे बताओ आदित्य क्या है? व्हाट इज द एट्थ आइडेंटिटी आदित्य? बेटा 3 के तो क्यूब थे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, फिर माइनस 3xyz इज इक्वल टू क्या थे पहले Sir, can तीनों? I tell? क्या बेटा? Sir, can I tell? हाँ, यस, बताओ. X plus y plus z into x square plus y square plus z square वेरी गुड, minus xy minus yz minus xz. वेरी गुड. तो ये हमारी हो गई 8 आइडेंटिटी. 9th आइडेंटिटी में बता रहा हूँ, मेरे साथ साथ लिख लो बेटा. एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है. 10th आइडेंटिटी लिख लो बेटा. एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. 9th एंड 10th आइडेंटिटी का जो वो है, क्या बोलते हैं, कैसे डेरिवेशन होता है, ये मैं बताऊंगा आपको. अभी आगे क्वेश्चन भी है, लेकिन आप ये So, हाँ. is it from the diversion, like this thing is because of this 9th and 10th one is because of 6th and 7th? वंडरफुल. तो अब एक चीज़ बेटा आपको ध्यान देनी है, कैसे याद करने हैं फॉर्मूले. तो दोनों फॉर्मूलों में ना 9th एंड 10th में दोनों में एक ही माइनस है. कितने माइनस है? एक माइनस है. एक में अंदर माइनस है, मतलब बाद वाले ब्रैकेट में माइनस है, एक में शुरू में ही माइनस है. तो जो माइनस वाली आइडेंटिटी है उसके शुरू में ही माइनस है, बाकी सब प्लस है, और इसमें बाद में माइनस है, और एक्स वाई में माइनस है. याद रखना बेटा, ये देखो इसी से मिलती जुलती है. अगर मैं जेड क्यूब और ये 3xyz हटा दूं तो यहाँ से भी z हट जाएगा, तो बाकी लगभग सेम ही आएगा. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. तो 9th एंड 10th आइडेंटिटी लिख लो. हाय मेहर बेटा, सॉरी मेहर ज्वाइन नहीं कर पाई लगता है. सर कर लिया. कर लिया? ओके. सॉरी बेटा, आपका नाम ही भूल गया मैं क्लास में डालना, जबकि आप तो मेन हो. पता नहीं कैसे मिस हो गया. मैं सोच रहा था कोई मिस हो रहा है बच्चा, फिर याद आया कि तुम मिस हो गई. लिख ली 10 की 10 आइडेंटिटी बेटा. आज की क्लास में अभी तक मैंने बस आइडेंटिटीज़ का रिवीजन किया है, अब आगे मैं कराना शुरू करूँगा. सबने लिख ली 10 आइडेंटिटीज़? यस सर. ओके. अब बेटा चलते हैं बच्चों, क्वेश्चंस पे चलते हैं कि हम क्वेश्चंस किस तरीके से करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 5 मैंने करा दिया था क्लास में, उस दिन नहीं कराया था, कुछ बच्चों को क्लास में करा दिया था, किसी की क्लास में नहीं भी कराया था. तो आज मैं करा देता हूँ उसको. क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 एक साथ लेते हैं और एक साथ इसको करेंगे. और आप लोगों ने होमवर्क क्योंकि किया हुआ है तो आप लोग मुझे साथ साथ असिस्ट करना, ठीक है? जिसने नहीं किया है वो देख लेना. तो क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी आइडेंटिटी बेटा? आइडेंटिटी का नंबर बताओ. I know the identity, but not the कौन सी वाली आइडेंटिटी है? स्क्वायर है, 5th आइडेंटिटी है. 5th आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाली, है ना? तो मुझे a Yes, मिल sir. गया, मुझे b भी मिल गया, मुझे c Yeah. भी मिल गया. Then ठीक है? it will be अब यहाँ ध्यान देना बेटा कि यहाँ पे माइनस है 2 टर्म में. तो जब 2 टर्म में माइनस है तो कॉमन वेरिएबल क्या है? z. तो यानी मेरा z वाला टर्म जो है वो नेगेटिव है. z वाला टर्म क्या है? वो नेगेटिव है. तो मैं z को नेगेटिव कर देता हूँ, तो मैं ये इसको कर दूंगा बेटा -4z. फिर क्या होता है? 2ab. तो a क्या है बेटा? 2x. 2 इंटू 2x इंटू 3y, ठीक है, प्लस yeah 2 इंटू 3y इंटू क्या आएगा बेटा? -4z वंडरफुल सानवी, प्लस 2 इंटू -4z इंटू 2x. into 2x. अगले स्टेप में आंसर लिख देंगे. क्या आंसर आएगा? 2x plus 3y minus 4z whole square. -4z का होल स्क्वायर. क्लियर है? Yeah.
क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड को अगर हम ध्यान से देखें, और ख़ास तौर पे मेहर बेटा ध्यान देना, फिर से यही वही वाली आइडेंटिटी, फिफ्थ आइडेंटिटी है। फिफ्थ आइडेंटिटी में ए क्या है बेटा, 2x, तो 2 का स्क्वायर तो कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे, √2x बना देंगे। ठीक है, y का तो y स्क्वायर हो गया। z में अगर मैं 8 का अंडर रूट निकालूं, अगर मैं अंडर रूट 8 स्क्वायर लिखूं, तो अंडर रूट 8 क्या होता है बेटा, अंडर रूट 4 इंटू 2। इस 4 में से 2 बाहर आ जाता है, तो इसको हम लिखते हैं 2√2। समझ में आ रहा है? मैं अंडर रूट 8 को कैसे लिखूंगा, 2√2। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2√2z होल स्क्वायर। अब मैं ध्यान से देखूंगा कि माइनस वाले टर्म कौन से हैं, ये दोनों, पहला और लास्ट। इन दोनों में कॉमन वेरिएबल क्या है, x, यानी x वाला वेरिएबल मेरा नेगेटिव है। समझ में आया कि नहीं? तो ये हो गया -√2x। फिर मैंने लिखा +2 इंटू -√2x इंटू वाई प्लस 2 इंटू वाई इंटू 2√2z 2z प्लस 2 इंटू 2 into 2 square Z 2 into -√2x। अगले स्टेप में आंसर आ जाएगा -√2x प्लस वाई plus y प्लस 2√2z का होल स्क्वायर। ये हो गया फैक्टराइज। फैक्टराइज में हम छोटा कर देते हैं, एक पर्टिकुलर टर्म में क्वेश्चन को ख़त्म कर देते हैं। समझ में आ रहा है मेहर बेटा, समझ में आ रहा है? सेकंड वाला नहीं आ रहा। सेकंड वाले में क्या है बेटा कि पहले तो ए बी सी फाइंड करने हैं। ये समझ में आया कि नहीं आपको? रूट्स क्या बेटा, क्या नहीं समझ में आया? सर, जिन क्वेश्चन में रूट इंक्लूडेड होता है उसमें मुझे प्रॉब्लम होती है। तो बेटा जो सर्ट्स वाला चैप्टर मैंने पढ़ाया था ना, एक बार उसको ध्यान से देखना बेटा, ठीक है? या फिर जो सैटरडे को आपकी साथ क्लास होती है उसमें मैं आपको रूट के डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, 1 से लेके 100 तक सारे रूट्स में कराऊंगा आपको कि कैसे करते हैं, कैसे हम देखते हैं उसको। ठीक है, अभी ये समझ में आ रहा है ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है? देखो, अगर 2x का स्क्वायर है तो स्क्वायर तो x के साथ जुड़ा हुआ है ना, मुझे तो पूरा a का स्क्वायर करना होता है। तो मुझे अगर 2 को स्क्वायर बनाना है तो क्या करूँगा, मैं √2 का स्क्वायर करूँगा। समझ में आया कि नहीं बेटा? जो फॉर्मूला है वो हमारा a² प्लस b² प्लस c² है ना। यस सर। तो बेटा इसमें a² में तो 2x² नहीं लिख सकता मैं, क्योंकि 4 थोड़ी है। ऊपर वाले क्वेश्चन में 4 2 का स्क्वायर है, इसमें 3 का स्क्वायर है, इसमें 4 का स्क्वायर है, नीचे तो नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 का अगर मुझे स्क्वायर बनाना है तो क्या लिखूंगा, √2 का स्क्वायर। क्या लिख दूंगा, √2 का स्क्वायर। तो ये √2x का होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? यस सर। ऐसे ही बेटा अगर मैं √8 निकालूं तो √8 क्या होता है बेटा, √4 इंटू 2। √4 इंटू 2 ही तो होगा। तो 4 का अंडर रूट क्या होता है, 2, तो ये 2√2 हो जाएगा। तो जहाँ पे 8 लिखा था वहाँ पे मैंने 2√2 लिख दिया। देखो समझ में आया कि नहीं? यस सर। ओके, चलो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। आदित्य समझ में आ रहा है बेटा? सिक्स्थ का क्वेश्चन नंबर 1। ओके सर इसमें सिक्स्थ आइडेंटिटी यूज होगा। वेरी गुड, सिक्स्थ आइडेंटिटी है। तो बताओ, मैं पहली बार में ही फॉर्मूला डाल देता हूँ, a³ यानी 2x का क्यूब यस सर। Plus- देन b³ which will be नहीं, b³ नहीं, b³ मैं लास्ट में लिखता हूँ बेटा। पहले मैं 3a² भी Okay, लिखूंगा। sir. 3a² भी यानी कि 4x² 4x² इंटू 1 प्लस 3ab²। सर 4x कैसे हुआ? बेटा 2x का होल स्क्वायर आया ना, मैंने एक स्टेप जंप कर दिया, यस। तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। ठीक है, यस सर। 3ab², तो a कितना हो गया, 2x, 2x और b² हो गया 1। b² कितना हो गया, 1 प्लस b³ यानी 1 हो गया। ठीक है, अब फाइनल आंसर लिख देते हैं बेटा। तो 8x³ plus 12x square वेरी गुड,
plus 6 plus 1. प्लस 6x plus प्लस 6x plus 1. वेरी गुड। 1. चलो क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड का एक ही स्टेप में कोई आंसर बता सकता है, सिर्फ पहले स्टेप में आंसर बताना है, दूसरा स्टेप भी नहीं करना है, थोड़ा सा हम जंप कर जाएंगे। तो मुझे बताओ a का क्यूब क्या होगा? 8a cube. वेरी गुड, 8a cube ठीक है 8a क्यूब। अच्छा फिर माइनस 27. माइनस 3a स्क्वायर, a स्क्वायर कितना हो गया 4 और b कितना हो गया 3 12 और 12 इंटू 3 कितना हो गया 36। तो हम क्या लिखेंगे माइनस 36 a स्क्वायर b। Square b. मेहर बेटा समझ में आ रहा है? Yes, sir. प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3a करेंगे तो बेटा 2 यानी 6 और 6 इंटू 9 तो कितना हो जाएगा 54। 54 AB square. 54 ab स्क्वायर ab square. माइनस 57B cube. वेरी गुड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को देखो ध्यान से बेटा। तो सबसे पहले 3/2 का होल क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 27 बाई 27 by 8 वेरी गुड x cube. वेरी गुड एक्स क्यूब। Plus 27 by 4x square. ओके प्लस 3 इंटू 3 स्क्वायर यानी 9 यानी 27 बाई 4 एक्स स्क्वायर। वेरी गुड सानवी यार, मजा आ गया, कमाल हो गया। Plus 9 by 2x. प्लस 3 इंटू ए बी स्क्वायर, तो ए 3 इंटू 3 हो गया बेटा 9 बाई 2 इंटू एक्स प्लस 1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. एग्जाम में सीधे आंसर मत लिखना, एक स्टेप लिखना, ठीक है, फॉर्मूले को Yes. ओपन करना। चलो नेक्स्ट का क्या होगा बेटा? सबसे पहले तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब X cube. माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 8 by 27y. एक मिनट 3x स्क्वायर बी करूंगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 2/3 का, तो ये हो जाएगा 4x नहीं 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2xy. 2xy। वेरी गुड। फिर प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 के स्क्वायर में से एक 3 कैंसिल हो जाएगा तो बन जाएगा 4/3 xy स्क्वायर Square. xy स्क्वायर, ठीक है। Minus. इसमें बेटा स्क्वायर आएगा ना 2x स्क्वायर y Yes, sir. माइनस Minus 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27। 27y cube. मेहर बेटा समझ में आ रहा है? मैं जंप कर गया हूँ। Yes, sir. आ रहा है. तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, नोट कर लो। एग्जाम में एक स्टेप और करना, जो फॉर्मूला होता है उसको एक्सपेंड करना, तभी नंबर मिलेंगे। एक नंबर का क्वेश्चन है तो सीधे ये लिख सकते हो, पर एक नंबर में नहीं आएगा। कम से कम 2 नंबर का क्वेश्चन है, 4 मिनट मिलेंगे। 4 मिनट मिलेंगे तो तसल्ली से करना, हड़बड़ाना नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? हो गया कि Yes, नहीं? sir. ओके कितने क्वेश्चन है इसमें? बहुत रे बहुत क्वेश्चन है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। This is easy, sir. क्वेश्चन नंबर 7 कर लोगे कि कुछ बताना है इसमें? So this one was very easy. इजी है ना? Super simple, sir. तो सबसे पहले क्या होगा 100 माइनस 1 का होल 100 minus 1 cube. Whole Very cube. ओके एक सेकंड रुकना, मेरा पेन मिसबिहेव कर रहा है। ओके तो सबसे पहले हो जाएगा बेटा 100 माइनस 1 का होल क्यूब। तो क्या होता है ए क्यूब यानी कितने जीरो हो गए बेटा? 6 zeros. तो 1 2 3 4 5 6 माइनस 3 इंटू 100 स्क्वायर यानी कि 4 जीरो, ठीक है, प्लस 3ab स्क्वायर यानी कि 300b स्क्वायर तो 1 ही हो गया, माइनस 1 का क्यूब 1। तो अब इसको तो कर लोगे ना? Yes, sir. ये बेटा बन जाएगा आपका 1 2 3 300 माइनस फिर 1 2 3 4 यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर 1 2 3 तो 1 2 3 0 फिर 3 सब्ट्रैक्शन करना है।
300 में से 1 माइनस हो गए Sir- तो 299. then 0 970. 970 क्यों होगा बेटा? नहीं सर 97 like Sir, 970 तो 9 100 माइनस 9 करेंगे तो 97 आएगा. हाँ ओके 970299. ओके वेरी गुड. समझ में आया कि नहीं आया? Yes sir. ये सिंपल एडिशन इन दोनों को करना है और फिर सब्ट्रैक्शन करना है. तो मैं उम्मीद करूँ ये हो जाएंगे तुमसे क्वेश्चंस. आगे बढ़े कि कर लें एक और? सर आगे बढ़ते हैं. आगे कर लें. यस. ओके. फैक्टराइज करना है. मैंने बताया था फैक्टराइजेशन में जादू का इस्तेमाल करते हैं. किसका इस्तेमाल करते हैं? जादू का. देखो जादू कैसे होगा बेटा. पहला क्वेश्चन मुझे साफ साफ दिख रहा है क्यूब का है. किसका क्या है? क्यूब का है. तो मैं क्या करूँगा? क्यूब में ही ब्रेक करूँगा. सबसे पहले क्या हो गया बेटा? ए क्यूब हो गया प्लस बी क्यूब. क्या क्या बच गया? 3a² बी 3ab स्क्वायर बच गया. या फिर दूसरे तरीके से कर दो 3 इंटू 2a प्लस बी, सॉरी 3 इंटू 2a इंटू बी इंटू 2a प्लस बी. समझ में आया कि नहीं आया? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई. ये वाला फॉर्मूला था ना, याद है? Yes sir. इसको मैंने उसी तरीके से कर दिया. चाहे तो चेक कर लो. 3 2 जा 6, 6 2 जा 12a² बी है कि नहीं? 3 2 जा 6 और 6ab² ये भी है. तो अगले स्टेप में हमारा आंसर आ जाएगा. क्या आएगा? 2a प्लस बी का होल क्यूब. क्वेश्चन नंबर 2. साफ साफ दिख रहा है मुझे. ए और बी दिख गए. ए क्या है बेटा? 2a का होल क्यूब. Okay. बी क्या है बेटा? बी का होल क्यूब. फिर माइनस 3ab. ए कितना है? 2a. बी कितना है? बी ब्रैकेट में a माइनस बी. पहले ये लिख दो, दिमाग लगाना ही नहीं है. अगले स्टेप में आंसर लिख दो. समझ गए कि नहीं? Yes sir. मेहर समझ में आ रहा है? अगले क्वेश्चन में देखो बेटा 27 किसका क्यूब है? 3 का. 3. माइनस The 125 is 5 a का 5 क्यूब है cube. तो 5a का होल क्यूब. अब हमें पता चल गया a ये है b ये है. तो माइनस 3ab. a की जगह यानी Yes, 3, b की जगह पे 5a ब्रैकेट में a माइनस b. अगले स्टेप में आंसर 3 माइनस 5a का होल क्यूब. सिंपल. दिमाग Yes, sir. लगाना ही नहीं है. a और b ढूंढ लिया, बस काम खत्म है. क्योंकि वो क्वेश्चन सॉल्व होने के लिए बना है. अगला क्या है? 4 का क्यूब है. 64 किसका क्यूब है? 4 का. 27 किसका है? 3 का. तो a और b मिल गए हमें. ध्यान से देखो a कितना है? ये हमारा x है, ये हमारा y है. तो क्या फॉर्मूला होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab या 3xy. तो 3x की जगह 4a, y की जगह पे 3b ब्रैकेट में x माइनस वाई यानी 4a माइनस 3b. पहले स्टेप में ऐसे लिखो, दूसरे स्टेप में आंसर लिख दो. बोलो बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes sir. मेहर बेटा समझ में आ रहा है? यस सर. अगले स्टेप में क्या लिखेंगे बेटा? 3p का क्यूब माइनस 1/6 का क्यूब. ठीक है. 216 किसका क्यूब होता है? 1/6 का. फिर क्या करना है? माइनस 3ab. ab यानी कि 3p इंटू 1/6 ब्रैकेट में 3p माइनस 1/6. दिमाग तो लगाना ही नहीं है, सीधे आंसर आ जाएगा. 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब. बोलो किसी को कोई दिक्कत? नो सर. नहीं sir. पक्का? यस सर. Yes sir. चलें आगे बढ़े. Yes, sir. ये जो क्वेश्चन होते हैं 1 मिनट के क्वेश्चन होते हैं. कितनी देर के होते हैं? 1 मिनट के. मिलता है 5 मिनट. 4 मिनट तो कम से कम मिलता है. वेरीफाई करना है बेटा. किसी ने किया वेरीफाई? देखो कैसे वेरीफाई होता है. तो बेटा अगर मैं आपसे बोलूं कि x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, तो आप बोलोगे बच्चों x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² y प्लस 3xy². यही बताते हो, यही फॉर्मूला है आपका. अब मैं इसमें से Yes. x³ प्लस वाई क्यूब को यहीं रहने देता हूँ और इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ लेके जाता हूँ.
ठीक है, तो देखो कैसे लिखा जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस, ये पूरी की पूरी चीज़ उस तरफ लेके जाऊंगा इक्वेशन के, तो माइनस हो जाएगी, तो -3xy और ब्रैकेट में क्या आएगा, x प्लस वाई। समझ में आया कि नहीं आया? ये पूरी की पूरी चीज़ क्या है बेटा, 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, यही है ना। इसको इक्वेशन sir. के दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। तो अब देखो ध्यान से बेटा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या हो जाएगा, इन दोनों में से एक्स प्लस वाई कॉमन ले लिया मैंने, क्या कॉमन ले लिया, एक्स प्लस वाई कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, यहाँ से आएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, क्या आएगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा, -3xy। तो ये हो जाएगा बेटा एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे आएगा बेटा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ओपन करूँगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3xy। तो 2xy माइनस 3xy करेंगे तो क्या आएगा, वही फॉर्मूला आ जाएगा जो वहाँ लिखा है, एक्स प्लस वाई इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ये तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, पर इस क्वेश्चन में वेरीफाई करना है, तो आप क्या लिखोगे, आर एच एस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये वाला क्वेश्चन ऐसे नहीं करना है, ये जो मैंने किया है ना, मैंने आपको फॉर्मूला याद कराया है, 9th आइडेंटिटी। एग्जाम में आएगा तो ऐसे नहीं करना है, एग्जाम में बहुत छोटा क्वेश्चन है, सीधे आरएचएस ले लो और इसको ओपन कर दो। तो कैसे ओपन होगा, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो बेटा, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर करोगे क्या होगा, एक्स क्यूब, एक्स इंटू माइनस एक्स वाई करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई, एक्स इंटू वाई स्क्वायर करोगे तो प्लस एक्स वाई स्क्वायर, वाई इंटू एक्स स्क्वायर करोगे तो प्लस वाई एक्स स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। फिर वाई इंटू एक्स वाई करोगे माइनस, तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, लास्ट में वाई इंटू वाई बचेगा वाई स्क्वायर, तो वाई क्यूब इज इक्वल टू LHS। इतना ही छोटा क्वेश्चन है, समझ में आया? सिर्फ राइट साइड को ओपन कर दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा, LHS के बराबर आएगा। समझ में आया? एग्जाम में ऐसे करना है, ये फॉर्मूला नहीं कर देना है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। मेहर बेटा आ रहा है समझ में? यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 एग्जाम में आएगा तो कैसे करेंगे हम लोग, सबसे पहले लिखेंगे RHS इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। क्या हो जाएगा, सबसे पहले x मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, माइनस वाई मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो x जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स क्यूब, x जब एक्स वाई से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब माइनस वाले आ जाएंगे, माइनस वाई एक्स स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, फिर माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, माइनस वाई क्यूब। तो हमारा आंसर आएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू LHS। वेरीफाइड, इसके बाद लिखना है हैंस वेरीफाइड। पर फॉर्मूला आता कैसे है, तो ध्यान दो बेटा, हमारा फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई। इस पूरी चीज़ को इक्वेशन के उस तरफ लेके जाऊंगा, ठीक है, और इक्वेशन को इंटरचेंज कर दूंगा। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई, ब्रैकेट को कॉमन ले लूँगा x माइनस वाई, ब्रैकेट में x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, और यहाँ से कॉमन आ जाएगा 3xy। 3xy माइनस 2xy करोगे तो हमारा फॉर्मूला वही आ जाएगा, x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। ये जो मैंने बताया है, दिस इज द डेरिवेशन ऑफ आइडेंटिटी नंबर 10। ओके, एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, एग्जाम में ऐसे करना है, छोटा नंबर। क्लियर है? यस सर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही हल्का क्वेश्चन है,
और हम बहुत आराम से कर लेंगे। फैक्टराइज तो ये हो गया बेटा, अभी हम 10th पे थे क्या? नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10 तो मिस कर दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 10 को कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है, यानी 3y का होल क्यूब प्लस 5z का होल क्यूब का फॉर्मूला। क्या होता है बेटा? ये प्लस है तो शुरू में प्लस होगा 3y प्लस 5z, और बाद में एक माइनस होता है। तो 3y माइनस नहीं 5z। नहीं बेटा, 3y का होल स्क्वायर यानी कि 9y स्क्वायर ओह ओके। प्लस 5z का स्क्वायर यानी कि 25z स्क्वायर माइनस 3 इंटू 5 15yz। याद करो फॉर्मूला क्या था हमारा? x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये बेटा एक्स स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर है, और ये माइनस एक्स वाई है। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. यस सर। ये आपका x है और ये y है। मेहर समझ में आ रहा है? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 2। आदित्य बेटा आप हो कि नहीं क्लास में? ओके अगला क्वेश्चन देखो बेटा क्या है। तो ये बन जाएगा 4m का क्यूब माइनस 343 किसका क्यूब होता है? 7 का। याद रखना, कैसे याद करते हैं? तो 3 प्लस 4 कितना होता है? 7, और 4 प्लस 3 कितना होता है? 7। तो याद रखना 343 किसका क्यूब है? 7 का क्यूब है। अगर 343 में से मैं 100 माइनस कर दूं तो 243 आता है। 243 क्या होता है? 3 टू द पावर 5। ये भी याद रखना, 243 क्या होता है? 3 टू द पावर 5। तो 7n का होल क्यूब क्या होगा फॉर्मूला बेटा? सबसे पहले 4m माइनस 7n, शुरू में ही माइनस हो जाता है, बाकी सारे टर्म प्लस हैं। 4m का स्क्वायर क्या होगा? सानवी बताओ, आद्रिजा आप बताओ, कोई भी नहीं बोल रहा है। माइनस 4 7 जा 28 mn। ये हो गया फैक्टराइज। बोलो कोई दिक्कत? No, sir. तो बोलो 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 सर x बोलो बेटा। सॉरी ये प्लस होगा, एक ही माइनस होता है, बाकी सारे प्लस होते हैं। ठीक है आद्रिजा बोलो बेटा क्या प्रॉब्लम है? नहीं सर, मैं बस आंसर बोलने ही वाली थी, शायद मेरा नेटवर्क स्लो है। ओके सही है, आंसर चेक कर लिया? यस सर। ओके आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना है बेटा, हमें याद है फॉर्मूला क्या होता है? ये हो गया 3x का क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। क्या होता है फॉर्मूला बताओ आद्रिजा? 3x प्लस वाई प्लस जेड इंटू ए स्क्वायर यानी कि 9x स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर, सी स्क्वायर यानी कि जेड स्क्वायर, माइनस क्या हो गया? एक्स वाई यानी 3xy। ठीक है, माइनस वाई जेड, यहाँ तो वाई जेड ही होगा, माइनस जेड एक्स यानी कि 3xz। ये हो गया फैक्टराइज। कितनी देर का सवाल है? 1 मिनट का। कब? जब आइडेंटिटी याद है। जब नहीं है तो ऐसे देखो, ऐसे देखो, उससे देखो, ऐसे करते रहो, नहीं आने का 10 मिनट लग जाएंगे। पर अगर आता है तो 1 मिनट का भी सवाल नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. कोई है ऐसे वाला कॉफ़ी मशीन बनाता हो जो एग्ज़ाम में हैं? कॉफ़ी मशीन जानते हो कैसी बनती है? शादी वादी में गए हो, खाना वाना किसी ने ऑर्डर दिया है, ऐसे करते हो? चलो बोल रहे वेरीफाई दैट। वेरीफाई करना है बेटा। वेरीफाई में क्या करते हैं हम लोग? कहाँ से शुरू करते हैं? RHS से शुरू करते हैं। कर दें? चलो ध्यान से देखते जाना बेटा। x प्लस वाई प्लस जेड तो है ही, x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा बेटा? ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर क्या होगा? माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। अब ध्यान से देखो बेटा, 2x स्क्वायर मिल जाएंगे हमें, 2y स्क्वायर भी मिल जाएंगे और 2z स्क्वायर भी मिल जाएंगे, बाकी सब 2 2 हैं।
तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। समझ में आया कि नहीं, 2xy 2yz 2zx और 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर, सब में से मैंने 2 कॉमन ले लिया, ये 2 इसको कैंसिल कर देगा। अब मुझे बताओ ये जो आइडेंटिटी है, ये जो पढ़ाई थी मैंने, कौन से नंबर की आइडेंटिटी थी, 8th नंबर की थी, याद है कि नहीं, इज इक्वल टू LHS हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है, यही तो होता था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, अभी अभी तो कराया, -3xyz क्या होता है, यही तो होता है। ये जो नीचे हाफ घुसा हुआ है, ये क्यों घुसा हुआ था, क्योंकि ऊपर 2 किसी ने घुसा दिया। ध्यान से देखो बेटा, फिर से देखो, नहीं समझ में आया तो, x प्लस ये जो चीज़ है लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखी हुई है, ये असल में क्या होती है, ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, सॉरी 2 नहीं होता, माइनस zx। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन में 2 से डिवाइड कर दूं और 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 अंदर चला जाएगा सभी के साथ, तो जो 2 गया है ये क्या दे देगा, ये वाली चीज़ दे देगा। समझ में आया, तो हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा, पर इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे कर लेना, एग्जाम में हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। यस सर। क्वेश्चन नंबर 13, ये बहुत काम आता है, बड़े बड़े एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। बोल रहा है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो प्रूफ करो कि ये इसके बराबर है। तो बेटा ध्यान से देखो, हमारे पास आइडेंटिटी नंबर 8 क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब इसने बोला कि सिंस x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, देयर फोर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0। भैया ये 0 0 इंटू 0 कुछ भी कर दोगे 0 ही हो जाएगा, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या हो जाएगा बेटा, 3xyz। समझ में आया कि नहीं आया। यस सर। ये ऐसा कब होता है, जब x प्लस वाई प्लस जेड 0 होते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने तुमसे बोला 8 प्लस 6 और 8 प्लस 6 14 होता है और माइनस 14, और तुमसे बोला 8 क्यूब प्लस 6 क्यूब माइनस 14 क्यूब निकालो, ठीक है, या प्लस माइनस 14 क्यूब निकालो। तो आप लोग क्यूब निकालते रहोगे क्या, क्यूब नहीं निकालना है, क्या करना है, 3 इंटू 8 इंटू 6 इंटू माइनस 14, तो 3 8 जा 24, 24 इंटू 6 कितना होता है, 3 8 जा 24, 24 6 जा 144, 144 इंटू माइनस 14, तो 14 4 जा 56, 14 4 जा 56 प्लस 5 61, 14 1 जा 14 प्लस 6 20, तो आंसर आएगा -2016। समझ में आया कि नहीं आया। यस सर। यस सर। इसी पे इसने क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है, जो 13th में इसने बताया उसी का इसने क्वेश्चन पूछ लिया। बोला Sir, can you go back to the previous page? I was copying the 13. ओके, we are going to do these questions beta, don't worry, this was just an example, I am going to give you a real example from the book, don't worry, no need to copy this, have a fresh example, that's why I removed it, I know when to give you time, when not to give you time. So here is more important question that is coming from the notebook, from your textbook, okay. Okay, okay, so if I ask you what is -12 plus 7 plus 5, is it 0? So if x plus y plus z is equal to 0, then x cube plus y cube
plus z cube is going to be 3 times x into y into z. So what is the answer? 3 into minus 12 into 7 into 5. So first we will how we are going to multiply. So 12 into 5 is how much? 60. So 60 can be easily multiplied by 21. So 21 into 6 is 126, and then we can have 0 here. So the answer is minus 1260. Everybody getting it or not? Yes, sir. You must learn how to multiply. Don't keep on doing 12 into 3 is 36, 7 into 5 is 35, and then do this. This will take more time. Be smart. Okay, just form 0 wherever you can make. So 12 into 5, we know that 60. If you don't know it, then it's your hard luck. Then you have to work on your multiplication table. Similarly, in the next question also we can write, since x plus y plus z is equal to 0, therefore x cube plus y cube plus z cube is equal to 3 times xy z. So 3 times, what is x? 28. What is y? 15. What is z? 13. Now how to multiply in this question? So what I will do is, I will split 28 into 14 into 2. I am going to split 28 into 14 into 2 into 15 into 13. Now 15 into 2 is how much? 15 into 2 is 30. 30 into 3 is 90. 30 into 3 is 90. 9 into 13 is how much? 117. So it is going to be 1170, and then we have to multiply by 14. So only one number we need. Okay. So 14 into 0 is 0. 14 into 7 is 84. 14 into 1 is 14 plus 8, 22. 14 into 1 is 14 plus 2, 16. Correct me if I am wrong. 16240. Please check it by the time I am taking out my calculator as well. You also check at your end. Don't just fix to my answer. I may be wrong. So what we are going to multiply? We are going to multiply 3 into. Why I wrote minus 15 and minus 13? If you put both them minus as well, they are going to be plus. Alright. So no need to worry for that. 3 into 28 into 15 into 13. And see. The answer is 16380. I have done some mistake. This is wrong answer. 15 2 is 30, 33 is 90, 39 is 117. Into 14. 14 0 is 0. 14 7 is 98. Okay. What I have written? 14 7 is 84. Come on. 12 7 is 14 7 is 98. 14 1 is 14 plus 9, 23. 14 1 is 14 plus 2, 16. 16380. Okay, fine. This is the answer. Alright. You keep on doing the multiplication your own way. It's not necessary you do my way. That's all depends on your experience. But you must know how to multiply. Right? I think you all know how to multiply. Yes. इसमें दही डालेगा थोड़ा काढ़ा है सबका हो गया आंसर 16380 आ गया सबका अरे कोई हाना बोलेगा सानवी आद्रिजा आदित्य महर Yes, sir. आ गया सबका आंसर Yes, sir. पिछले वाले का चेक कर लें एक बार Yes, तो sir. क्या था 3 इंटू 12 इंटू 7 इंटू 5 1260 सही है तो -1260 आगे बढ़े Yes, sir. ओके अब हम आते हैं इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ मैंने बोला भी था कि इसको हम डिस्कस करेंगे Sir, it's not the last one. क्या बेटा Not the last one.
इसके बाद एक और क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं बेटा, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। बेटा लेंथ एंड ब्रेड्थ क्या होती है बेटा, एरिया क्या होती है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो हमें क्या करना है, इसका फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन करने के लिए मैंने क्या बोला था, ax स्क्वायर माइनस बी एक्स सॉरी प्लस बी एक्स प्लस सी। इस फॉर्म में अगर मैं देखूं इसको तो 25a का होल स्क्वायर 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, 25 इंटू 12, 25 इंटू 12 करेंगे तो कितना आएगा, 12 5 जा 60, 12 2 जा 24, 300। अब मुझे ऐसे तो नंबर ढूंढने हैं, 300 पॉजिटिव है तो सेकेंड स्टेप में मुझे एडिशन चाहिए, मुझे क्या चाहिए, एडिशन। ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिन्हें ऐड करके 35 आ जाए, जिन्हें ऐड करके 35 आ जाए, क्योंकि ए का कोफिशिएंट, समझ में आ रहा है कि नहीं, ए का कोफिशिएंट ऐड करके आए और मल्टीप्लाई करके 300 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, ऐसे तुरंत तो मिलता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 300 को फैक्टराइज करते हैं बेटा। तो हमारे सामने नंबर आया 30 और 10, तो 30 10 नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते, 30 प्लस 10 कितना होता है, 40। इसको और तोड़ देंगे तो 5 इंटू 6, तो अभी हो गया बेटा, इसको भी तोड़ना पड़ेगा, 2 इंटू 5। अब देखो बेटा 5 6 जा 30, 32 जा 60, नहीं 5 2 जा 10, ये तो नहीं बना, 5 5 जा 25, 6 2 जा 12, 25 और 12 करेंगे, ये भी नहीं बनेगा। इसको और तोड़ देते हैं, 3 इंटू 2, तो 300 को हम लिखेंगे 15 इंटू 20 हो गया बेटा, मिल गया नंबर। देखो मैंने कैसे लिखा, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब देखो यहाँ से नंबर मिल गया, 5 3 जा 15, 2 2 जा 4 5 जा 20, तो 15 प्लस 20 कितना होता है, 35 तो होता है। तो हम क्या करेंगे, 25a स्क्वायर माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12, इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, 5a कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा ब्रैकेट में बेटा 5a माइनस यहाँ पे आएगा 4। अब अगले ब्रैकेट में भी 5a माइनस 4 ही आना चाहिए, यह ध्यान रखना। तो इन दोनों में से क्या कॉमन ले लूँ कि 5a आ जाए, तो -3। तो यहाँ से यहाँ नंबर मुझे मिला 5a माइनस 3 और यहाँ से मुझे मिला 5a माइनस 4। तो पूछा है व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेड्थ, सो देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू 5a माइनस 3 एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू 5a माइनस 4। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? जिसको नहीं आया वो अपने आप को अनम्यूट करके बोले कि सर मुझे नहीं आया, मैं फिर से समझा दूंगा। नहीं आया। ओके वेरी गुड। अगले पेज पे फिर से कर रहा हूं क्वेश्चन, ध्यान देना बेटा। क्वेश्चन पूछा गया है, दूसरे तरीके से पूछा गया है कि आपको पॉसिबल एक्सप्रेशन बताने हैं लेंथ एंड ब्रेड्थ के। नीचे आपके सामने एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे गिवन है, अगर मैं ए की वैल्यू 1 डाल दूं तो एरिया कितना हो जाएगा रेक्टेंगल का, 25 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 35 इंटू 1 प्लस 12। 25 प्लस 12 कितना होता है 37, 37 माइनस 35 कितना होता है 2। तो हम बोलेंगे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर इस रेक्टेंगल का एरिया है। अब ये बोल रहा है कि जिस रेक्टेंगल का एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है उसकी लेंथ क्या होगी और ब्रेड्थ क्या होगी, इस क्वेश्चन के हिसाब से ढूंढ के निकालो। तो ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये दो लीनियर पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करके ही बना होगा, ये तो पता चल रहा है आपको। ये किसी ना किसी ax प्लस बी और cx प्लस डी को मल्टीप्लाई करके ही तो बनता है, ये है कि नहीं। तो हमें वो दो इस तरीके से एलिमेंट्स निकालने हैं, यानी उसको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए मैं बताता हूँ कैसे करते हैं हम लोग। जो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो पॉलिनोमियल होता है, इसको फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहला स्टेप हम करते हैं a इंटू सी। तो a इंटू सी मैंने किया बेटा, क्या आया 25 इंटू 12। a क्या है इस क्वेश्चन में 25, c क्या है 12 है। तो 25 इंटू 12 किया तो कितना आ गया 300। समझ में आया इतना मेहर।
सानवी आपको आ रहा है समझ में? Yes. ओके, अब मुझे क्या करना है, सेकेंड स्टेप में मुझे देखना है कि इसका साइन क्या है। क्या देखना है मुझे? साइन। अगर साइन नेगेटिव है तो सब्ट्रैक्शन पे जाऊंगा, अगर साइन पॉजिटिव है तो एडिशन में जाऊंगा। साइन देखा पॉजिटिव है, एडिशन में जाऊंगा, यानी मुझे ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको ऐड करने पे क्या आ जाए, 35 आ जाए। 35 क्यों? कोफिशिएंट ऑफ ए, जो मिडिल टर्म होता है उसको हम स्प्लिट करते हैं, तो 35 और मल्टीप्लाई करके 300 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर कौन से हैं? 15 एंड 20। तो अब मैं स्प्लिट कर दूंगा मिडिल टर्म को, तो 25a², मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया मैंने बेटा, मैंने लिखा 20a माइनस 15a, क्योंकि इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो माइनस 35a ही तो आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? यस सर। अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले लिया मैंने? 5a। तो जब 25a² में से 5a कॉमन ले लूंगा तो क्या आएगा? 5a। 20a में से 5a कॉमन ले लूंगा तो क्या आएगा? -4। अब क्वाड्रेटिक में एक बात ध्यान रखो कि जो दोनों ब्रैकेट में कॉमन होता है वो सेम होता है, तो दिमाग लगा के यहाँ भी 5a -4 लिख लो। अब मुझे ये बताओ कि -15a बनाने के लिए 5a को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग? -3 से। तो यहाँ पे क्या कॉमन आएगा? -3। वैसे भी -3 कॉमन आना चाहिए था, पर अगर किसी को नहीं आता है तो इतना दिमाग लगा लो कि दूसरे ब्रैकेट में पहले से ही वही चीज़ लिख दो जो लिखी है। तो ये और ये दोनों कॉमन हो गए, और ये आपका, तो यहाँ से लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो गया इज इक्वल टू, तो लेंथ कितनी हो गई बेटा? 5a -3, और ब्रेड्थ कितनी हो गई? 5a -4। उसी क्वेश्चन के हिसाब से देखो बेटा, तो 5 इंटू 1 -3, 5 -3 कितना होता है? 2, और 5 इंटू 1 -4 यानी 1। तो देखो 2 इंटू 1 2 आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। जहां हमने ए रखा था, जो एरिया आया था, उसका लेंथ और ब्रेड्थ निकल गया कि नहीं निकल गया? वही ए की वैल्यू डाल के आया कि नहीं आया? तो लेंथ क्या बन गया? 5a -3, और ब्रेड्थ हो गया 5a -4। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं बेटा, और थोड़ा समझ में आएगा। सेकेंड क्वेश्चन में फिर से क्या करेंगे? सबसे पहले a इंटू सी। a कितना है? 35। c कितना है? 12। a इंटू सी किया, 12 5 जा 60, 12 3 जा 36, 36 प्लस 6 42, 420। लेकिन 420 क्या है बेटा? माइनस में है, क्योंकि ये -12 था। माइनस मतलब सेकेंड स्टेप में हम क्या बोल देंगे कि ये क्या है? सब्ट्रैक्शन है। तो मुझे ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिन्हें सब्ट्रैक्ट करके 13 आ जाए, जिसको सब्ट्रैक्ट करके क्या आ जाए? मिडिल टर्म का कोफिशिएंट, और मल्टीप्लाई करके 42। तो मुझे दिख रहा है 21 नहीं, 420 को हम फैक्टराइज करेंगे, 28. तो 2 इंटू 210, इसको हम लिख देंगे बेटा 10 इंटू 21, इसको हम लिख देंगे 7 इंटू 3, इसको हम लिख देंगे 5 इंटू 2। अब इसी में ढूंढो, 5 से 1 जा 35, 3 2 जा 6 2 जा 12, 35 और 12 कितना होता है? 35 माइनस 12 नहीं, 13 नहीं होगा, यानी 35 से छोटा नंबर है। तो 5 2 जा 10 2 जा 20, 5 2 जा 10 3 जा 30, 7 2 जा 14, 5 2 जा 10 3 जा 30 और 14 नहीं, 7 2 जा 14 2 जा 28, 5 3 जा 15, 28 और 15 13 आ गया। तो एक नंबर बना 28 और एक नंबर बना 15। देखो कैसे निकाला मैंने, फिर से समझो, ये प्रैक्टिस से आता है। कोई सोचेगा कि सर आप क्या जादू कर दे रहे हो, मैंने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब यहीं पे ढूंढ रहा हूँ नंबर, एक है 2 2 जा 4 और 5 3 जा 15, 15 से 1 जा 105, तो इतना बड़ा नंबर तो हो नहीं सकता। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 7 5 जा 35, ये भी नहीं हो सकता। 35 से छोटा नंबर रखना है हमें, तो 35 से छोटा हो गया बेटा 5 2 जा 10, 10 3 जा 30 और 7 2 जा 14, ये भी नहीं हो रहा। तो 7 2 जा 14 2 जा 28 और 5 3 जा 15, और 28 माइनस 15 करोगे तो कितना आएगा? 13 आएगा। तो हमें मिल गया नंबर। तो अब हम बीच वाले टर्म को तोड़ देंगे, तो 35y² प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12। ये दोनों नंबर ढूंढना सबसे मुश्किल काम होता है। अगर प्रैक्टिस करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन अच्छा है तो फटाफट आ जाएगा।
इन दोनों में कॉमन क्या आएगा बेटा 7y, तो 5y अंदर आ जाएगा, 7 5 35 और यहाँ से आ जाएगा बेटा 4। अब दूसरे ब्रैकेट में पहले से ही क्या लिख देंगे हम लोग 5y प्लस 4। अब 5y को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि -15 हो जाए -3, -3 तो हमारा आंसर आया 7y माइनस 3 इंटू 5y प्लस 4। तो लेंथ क्या हो गई बेटा 7y माइनस 3 और ब्रेड्थ क्या हो गई 5y प्लस 4। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। इस क्वेश्चन को 2-3 बार करना बेटा तो अच्छे से आएगा। प्रैक्टिस करना टाइमर के साथ कि मैं कितनी देर में 420 तक पहुंच रही हूँ, कितनी देर में इसको तोड़ पा रही हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन कितना फास्ट आप करते हो, इन सब पे डिपेंड करता है। टेबल से याद करनी है। लिख लिया सबने? यस सर। आगे बढ़े। ये सबसे हलवा क्वेश्चन है, देखने में ऐसे भीम का है। इससे मुझे याद आई कि एक बार एक आदमी गाड़ी चला रहा था, एक मैंने रील देखी थी, रील सब लोग देखते हैं। एक आदमी गाड़ी चला रहा था तो एक लड़का लड़की ऐसे बात कर रहे थे तो पानी उछला, मतलब बारिश का पानी, तो लड़की के कपड़े पे गिर गया। दोनों स्कूटी पे बैठे, ऐसे जाके उन्होंने आगे गाड़ी रोकी तो बोला बाहर निकल। तो शीशा जब उसने खोला तो एक बड़ा भयानक सा आदमी था, एकदम मेरे से भी भयानक, वो ऐसे खड़ा हो गया। तो जब वो बाहर निकला ना तो पहले तो आदमी भाग गया स्कूटी लेके, फिर उसके साथ जो उसकी गर्लफ्रेंड थी वो भी भाग गई डर के। फिर जब वो भाग गए ना तो उसके 2 मिनट बाद उसने बोला अच्छा हुआ चले गए, नहीं तो बहुत मारते तो ना ये सवाल भी वैसा ही है, देखने में भयानक है पर है कुछ भी नहीं। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो वॉल्यूम क्या है बेटा 3x स्क्वायर माइनस 12x। बेटा कॉमन लेना आना चाहिए। पहला कॉमन क्या आएगा 3, ब्रैकेट में क्या आएगा x स्क्वायर माइनस 12 नहीं माइनस 4x, सॉरी 3 ब्रैकेट में आएगा बेटा x स्क्वायर माइनस 4x। ठीक है, मैं x और कॉमन ले लूँ इसमें। ले सकते हैं। हाँ मैं वही सिखा रहा हूँ बेटा, x भी कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा x माइनस 4। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, लेंथ हो गई बेटा 3, ब्रेड्थ हो गई बेटा x और हाइट हो गई आपकी x माइनस 4। आपको इसको फैक्टराइज करना था 3 नंबर के मल्टीपल्स में, तो 1 2 3 बस फैक्टराइजेशन करना है। अगला क्वेश्चन देख लो बेटा सेकंड वाला। इन सब में k कॉमन आ सकता है कि नहीं आ सकता? यस सर। ब्रैकेट में क्या आएगा बेटा, अच्छा 12 8 और 20 में 4 भी कॉमन आ सकता है। यस सर। तो बेटा ब्रैकेट में आएगा 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 20। क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। कितना आ गया -60। -60 मतलब हमें क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्शन करना है। 2 नंबरों को सब्ट्रैक्ट करके 2 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 16 आ जाए। तो 12 5 जा 60, 15 4 जा 60, 10 6 जा 60। सर -20 होगा इसमें या फिर -5? -5 आएगा बेटा, बहुत बढ़िया। किसने बताया ये? महर। अरे महर तेज हो रही है, शाबाश, बहुत बढ़िया। मुझे बहुत अच्छा लगता है जो मेरी गलतियां पकड़ता है। तो 3 5 जा कितना हो गया बेटा -15। ऐसे 2 नंबर ढूंढो जिन्हें मल्टीप्लाई करके 15 आए और सब्ट्रैक्ट करके 2 आए। 5 और 3 हलवा है, खा जाओ इसको खप करके। तो पहला टर्म हो गया 4k, यहाँ हो जाएगा बेटा 3y स्क्वायर। स्प्लिट कर दो 2y को, किस में स्प्लिट करेंगे 5y माइनस 3y माइनस 5। 4k ब्रैकेट में बेटा इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, सिर्फ y। ब्रैकेट में क्या आएगा 3y प्लस 5। दूसरे ब्रैकेट में 3y प्लस 5 पहले से लिख दो। तो 3y कैसे मल्टीप्लाई होकर माइनस बनेगा, तो -1।